हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ फेथ और मैं आज एक केस स्टडी के ऊपर बात करना चाहता हूँ रिवॉल्विंग अराउंड साक्षी दीक्षित एंड मोहम्मद साहिल। पिछले 1-2 महीनों में आपने ये नाम बहुत सुने होंगे या इनके नाम के अराउंड बहुत सी चीज़ें देखी भी होगी, पर मैं चाहता था कि इस टॉपिक के ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाऊँ विद अ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। टू गिव अ लिटिल कंटेक्स्ट अबाउट एवरीथिंग हैपनिंग और ये जो सिचुएशन है हम शुरू से शुरू करेंगे। साहिल जो एक 20 साल का लड़का है जो दिल्ली में रहता था, वो अपने गुस्से की वजह से ज़्यादा जाना जाता था क्योंकि साहिल का नेचर ही वायलेंट था। वो अपना गुस्सा खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से उसके झगड़े वगैरह होना बहुत कॉमन थे और उसके लाइफ का ये कॉमन एजेंडा ही हो गया था कि वो झगड़े ही करे। बट कितना भी हो, एट द एंड साहिल कितने भी झगड़े करे, कितना भी वायलेंट नेचर हो, उसको अपना पेट पालने के लिए या कुछ पैसे कमाने के लिए छोटी मोटी जॉब्स करनी पड़ती थी। तो वो कभी कभी छोटे मोटे जॉब्स करता था। बट अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज रिसेंटली पता चला साहिल ने अपना एक रिपेयरिंग शॉप खोला था शहबाग डेयरी एरिया में। साहिल यूजुअली अपने रिपेयरिंग शॉप में रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न या इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान रिपेयर करता था एंड अपने होम सर्विसेज भी प्रोवाइड करता था। जिस एरिया में साहिल का दुकान था उसी एरिया में रहती थी साक्षी दीक्षित। साक्षी दीक्षित एक 16 साल की लड़की है जो साहिल को अपने काम के दौरान मिली। साहिल यूजुअली अपने काम के सिलसिले में उसी एरिया से गुजरता था, तो उसकी और साक्षी की हर बार मुलाकात होती थी। मुलाकात होते होते उन्होंने अपनी फेसबुक की आईडीज चेंज की, बातें हुई, बातों के साथ उन्होंने अपने नंबर्स भी एक्सचेंज किए। जैसे ही धीरे धीरे बात बढ़ी, दे फेल इन लव एंड वेंट टुगेदर इन अ रिलेशनशिप। जाहिर बात है रिलेशनशिप हुई, बहुत सी बातें हुई, बट अभी तक साक्षी ने ये चीज़ें घर पे बताई नहीं थी। ये चीज़ें आई मीन साहिल के बारे में। बट उसने अपने दोस्तों को साहिल से मिलवा रखा था क्योंकि दोस्तों को मालूम था कि साहिल कैसा है, साहिल का नेचर कैसा है, एवरीथिंग। धीरे धीरे बात आगे बढ़ी, साक्षी गॉट कंफर्टेबल विद साहिल और साक्षी ने साहिल को बताया अबाउट प्रवीण। प्रवीण साक्षी का एक्स रह चुका था। उसने बताया उसको कि कैसे प्रवीण उसके पेरेंट्स को मिला, कैसे दे वेर इन रिलेशनशिप बिफोर और कुछ चीज़ों की वजह से उनका ब्रेकअप हुआ। साक्षी ने यह भी बताया कि प्रवीण के नाम का टैटू उसके बॉडी पर अभी भी है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं साहिल को बुरी तो लगी, बट ऑन द अदर हैंड साहिल ने इन चीज़ों को इग्नोर करने का सोचा एट दैट मोमेंट। बट आगे चल के ये चीज़ें धीरे धीरे साहिल के दिमाग को अंदर से खाती रही। इसी मई के महीने में साहिल को पता चला कि साक्षी एंड प्रवीण फिर से कांटेक्ट में आ चुके थे। वो फिर से बातें करने लगे थे, दे स्टार्टेड मीटिंग टुगेदर इन रियल लाइफ। बट साहिल को ये बातें अच्छी नहीं लगी, तो उसने साक्षी को जाके ये चीज़ें कन्फ्रंट की। पर साक्षी ने उसको अच्छे से समझाया कि वो सिर्फ बातें कर रहे और वो जस्ट कैजुअल फ्रेंड्स हैं, नथिंग मोर देन डैट। बट फिर भी साहिल की ईगो और साहिल की इनसिक्योरिटीज़ उसको अंदर से खाती रही। उन्होंने उसी वजह से साहिल और साक्षी के बीच में बहुत से झगड़े हुए। साक्षी ऑन द अदर हैंड डर गई क्योंकि साहिल उसको प्रवीण को मारने की धमकियाँ दे रहा था। साक्षी ने डर के मारे ब्रेकअप करने का डिसीजन लिया एंड शी ब्रोक अप विद साहिल। एट दैट मोमेंट साक्षी को लगा ये चीज़ें सही होगी क्योंकि बिकॉज ऑफ साहिल्स वायलेंट नेचर उसके दिमाग में पहला ही थॉट ये ब्रेकअप का आया। बट ऑन द अदर हैंड ये इंसिडेंट्स इतने बुरे टाइम पे ऑकर हुई कि साहिल को लगा प्रदीप ही उसके ब्रेकअप की वजह है। प्रवीण का मिलना और उनका ब्रेकअप होना बहुत ही कम टाइम का सीनियरियो था। तो जाहिर बात है साहिल के दिमाग में और गुस्सा और इनसिक्योरिटीज़ बढ़ी और झगड़े हुए। साहिल टाइम टू टाइम साक्षी को धमकियाँ देते रहा कि मैं प्रवीण के साथ कुछ कर दूंगा, प्रवीण को मार दूंगा या कुछ भी कर दूंगा। साक्षी ये चीज़ की वजह से डर गई। साक्षी ने अपनी एक दोस्त आरती को ये इन सब चीज़ों के बारे में बताया। आरती के कांटेक्ट में एक आदमी था जो उसको मदद कर सकता था, जो था झबरू। टू गिव अ लिटिल कंटेक्स्ट अबाउट झबरू टू, झबरू एक ऐसा इंसान है जो बहुत पावर रखता था उस एरिया में। जैसे कि हम जिस सोसाइटी के पार्ट से बिलोंग करते हैं, वीकर सेक्शन होता है हमारा, हम मिडिल क्लास फैमिलीज, तो हमें कोई भी बड़ी प्रॉब्लम हो या कोई भी परेशानी हो तो हम अपने से ऊपर दर्जे के इंसान के पास जाते हैं टू सीक हेल्प या किसी भी कारण की वजह से। और वही आदमी था झबरू। आरती ने साक्षी को झबरू से मिलाया। झबरू को ये सब चीज़ें साक्षी ने बताई कि कैसे साहिल उसे तंग करता है, परेशान करता है एंड एवरीथिंग। झबरू बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, उसने साक्षी से बात की, साक्षी को कहा कि मैं सब चीज़ों का ध्यान रखूंगा एंड विल टॉक टू साहिल अबाउट दिस टू नॉट मेक इट हैपन अगेन।
ये सब होने के बाद साक्षी अपने अपने घर चली गई। साक्षी और आरती के जाने के बाद जबरू ने साहिल को बुला लिया और उसे बताया और समझाया कि वो साक्षी को परेशान ना करे, क्योंकि ये उसके लिए बहुत गलत साबित हो सकता है। जबरू की ये बातें सुनकर साहिल बहुत डर गया, क्योंकि अंदर ही अंदर उसको लगा कि एक लड़के के लिए जबरू उसे सच्ची में मार सकता था। एंड ड्यू टू दिस दो चीज़ें हुई। साहिल का ईगो तो हर्ट ही हुआ, क्योंकि कोई आके उसको धमका के चला गया और वो कुछ नहीं कर पाया। सेकेंड हैंड उसका डर और ये मिक्स्ड इमोशन उसके ऊपर हावी हो गए और उसने सोचा कि ये सब प्रॉब्लम्स की जड़ मैं जड़ से उखाड़ दूँ। एंड ही थॉट अबाउट किलिंग साक्षी दीक्षित। बट ऑन द अदर हैंड साक्षी अपने डेली रूटीन में वापस आने लगी थी। वो अपने दोस्त आरती उसके घर पे रह रही थी। कोई वजह स्पेसिफाइड नहीं है कि क्यों उसके घर पे रह रही थी, बट ये भी नहीं कि उसके घर वालों के साथ झगड़ा हुआ था। एवरीथिंग वाज नॉर्मल, बस वो कैजुअली अपने दोस्त के साथ उसके घर पे रह रही थी। धीरे धीरे आरती का उसके नॉर्मल रूटीन में आना, जैसे कि उसके दोस्तों के साथ घूमना, वॉक्स पे जाना, मज़े करना, एवरीथिंग, सब चीज़ें धीरे धीरे आरती के लिए नॉर्मल हो रही थी। बट लिटिल डिड शी नो, साहिल ये चीज़ें धीरे धीरे ऑब्जर्व कर रहा था। साहिल को पता था आरती 7 बजे मार्केट जाती और 9 बजे, ठीक 9 बजे के आसपास अपने घर रिटर्न आती। और ये सब चीज़ें नोट डाउन करने के बाद साहिल ने साक्षी को मारने का प्लान किया। एज यूजुअल नॉर्मल रूटीन की तरह 28 मई के दिन साक्षी अपने दोस्त आरती के साथ मार्केट घूमने गई। जैसे वो मार्केट घूमने गए, थोड़ी देर में एक पॉइंट पे आरती अपने दोस्त नीता को लेने आगे बढ़ी और साक्षी को उसी पॉइंट पे रुकना पड़ा। साक्षी उधर थोड़ी देर वेट कर रही थी और साहिल को मालूम था कि साक्षी वहाँ अकेली है। इसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाते साहिल ने साक्षी को रोड के साइड में ढकला और वहाँ उसके साथ झगड़ा करने लगा। उनमें बहुत चिल्लाना, बहुत झगड़े, बहुत शोर शराबा हुआ। बट विद इन अ मिनट और टू साहिल ने अपनी जेब से चाकू निकाला और साक्षी को स्टैब करना चालू कर दिया। साहिल कंटिन्यूस साक्षी को स्टैब कर रहा था और मार रहा था। डिस्पाइट ये सब चीज़ें एक क्राउडेड मार्केट प्लेस पे हो रही थी, फिर भी किसी ने सोचा नहीं कि हम ये एक्शन उठाए और बचाने को आगे बढ़े। जाहिर है एक आदमी आगे आया था, साहिल ने उसको चाकू दिखाया और वो भी बेचारा डर के भाग गया। टू मेक दिस थिंग्स क्लियर, ये सब चीज़ें एज ए एविडेंस सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो चुकी हैं। आई गेस आप में से बहुत से लोगों ने ये क्लिप इंटरनेट पे देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी तो आई विल रिकमेंड यू टू नॉट वॉच दिस, क्योंकि ये इतना डिस्टर्बिंग कंटेंट है। जब मैंने खुद इसे देखा था तो मैं खुद 2 दिन तक सो नहीं पाया था, क्योंकि इतना हॉरिबल चीज़ें हो सकती है हमारे सोसाइटी में, एंड वो भी एक ओपन क्राउडेड लोगों के सामने। जब साहिल ने साक्षी का मर्डर किया, साहिल वहाँ से चल के गया और नो वन डेयर टू टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। थोड़ी देर में पुलिस आई, पुलिस ने छानबीन की और दे गॉट टू नो अबाउट साहिल। ये सब इंसिडेंट होने के बाद साहिल ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ किया और घर जाने का सोचा। बट उसके दिमाग में ये थॉट आया कि अगर पुलिस मुझे ढूंढ रही है तो पुलिस ज़रूर मेरे घर आएगी। साहिल ने घर न जाने का सोच के अपने मौसी के यहाँ बुलंदशहर जो यूपी में, वहाँ जाने का डिसीजन लिया। रात में साहिल अपने मौसी के घर निकल पड़ा और उधर बहाना दिया कि मैं अपने किसी दोस्त से मिलने आया था और सोचा कि आपसे भी मिलते चलो। और यहाँ पे पुलिस वालों ने साहिल के घर पे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दी। एक टीम साहिल के घर पे गई और पूछा कि साहिल कहाँ कहाँ हो सकता है। साहिल के पेरेंट्स बीइंग इनोसेंट, उन्होंने सब बता दिया कि साहिल अपने मौसी के यहाँ हो सकता है और बहुत सी जगह है। धीरे धीरे पुलिस इन्वेस्टिगेट करना शुरू की और जैसे ही सुबह साहिल की मौसी का फ़ोन आया कि साहिल यूपी में आ चुका है उनके घर पे, तो साहिल के पेरेंट्स ने ये चीज़ तुरंत पुलिस वालों को इन्फॉर्म की। जाहिर बात है पुलिस वालों ने जाके फिर साहिल को पकड़ा एंड साहिल इज़ नाउ अरेस्टेड। और साहिल ने अपना ये गुनाह कबूल भी कर लिया। एंड देर आर मेनी थिंग्स, मेनी एविडेंसेस जो ये चीज़ें प्रूफ करें कि साहिल ने ये चीज़ें की। तो ऑफकोर्स साहिल को सज़ा तो होनी है, पर मुझे ये देखना है कि ये सज़ा कब और कैसे दी जाती है, क्योंकि वी नो आवर इंडियन सिस्टम। बट कीपिंग दिस ऑल असाइड, मैं एक बात आपके नज़र में लाना चाहता हूँ कि हम ऐसे सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ हम खुद सेफ नहीं है। पर मैं चाहता हूँ कि आप और आपके लव्ड वंस खुद सेफ रहे, पास रहे। ख्याल रखें अपनों का। मैं मिलूँगा आपको एक नए केस स्टडी के साथ।